रूम में जो कवक लगा रहता है उस कवक का नाम क्या है? उस कवक का नाम है एगैरिकस। एगैरिकस कवक के कारण मशरूम में क्या लग जाता है? कवक लग जाता है। फिर गेहूं में जो कीट रोग लगा हुआ है कौन से कवक के कारण? तो ये लगा हुआ है पक्सिनिया के कारण। कौन से बुरा जो टमाटर हो या बैगन में जो दिखाई देता है क्या लगा हुआ रहता है? तो कवक लगा होता है। कौन सा कवक लगा होता है? तो अल्टरनेरिया। कौन सा? तो ईस्ट से जो है ब्रेड और बियर बनाया जाता है। फिर पेनिसिलियम से क्या बनाया जाता है? ये पेनिसिलियम। इससे एंटीबायोटिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक दवाई बनाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है। ब्रेड पर जो कवक लगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राइजोपस। क्या नाम है? राइजोपस। यहाँ पे देखिए सरसों के पत्ता पर जो कवक लगा हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अल्ब्यूगो। क्या? हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवक जगत की विशेषता के बारे में पढ़ा था। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कवक जगत के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ फंगी, यानी कवक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कवक कितने प्रकार के होता है? तो कवक जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा है एस्कोमाइसिटिस, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटिस, चौथा है डिट्रोमाइसिटिस। पहला क्या है? तो पहला है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा क्या है? दूसरा है एस्कोमाइसिटिस, तीसरा क्या है? तीसरा है बेसिडियोमाइसिटिस, चौथा क्या है? डिट्रोमाइसिटिस। इस सबको आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटिस क्या होता है? तो फाइकोमाइसिटिस जो होता है सड़े हुए गले हुए चीज पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? तो ये जो होता है सड़े हुए गले हुए चीज पे पाया जाता है। जितना भी सड़ा हुआ चीज है, चाहे पेड़ पौधा है, उस सब पर क्या पाया जाता है? फाइकोमाइसिटिस। इसका कवक जाल जो होता है फाइकोमाइसिटिस का अपटीय और बहुकेंद्रकीय होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अपटीय क्या होता है? तो जिसमें बहुत सारा केंद्रक उपस्थित हो और कोई पट उपस्थित ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अपटीय। क्या बोलते हैं उसको? अपटीय बोलते हैं। इसमें जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो इसमें जनन जो होता है चल बीजाणु के द्वारा होता है और युग्मक संलयन के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए म्यूकर, फिर इसके बाद है राइजोपस। ब्रेड पर जो कवक लगा हुआ रहता है, तो ब्रेड पर जो कवक लगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राइजोपस। क्या नाम है? राइजोपस। यहाँ पे देखिए सरसों के पत्ता पर जो कवक लगा हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अल्ब्यूगो। क्या नाम है इसका? अल्ब्यूगो नाम है। अब ब्रेड पर जो कवक लगा हुआ था उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राइजोपस। एस्कोमाइसिटिस की विशेषता क्या होता है? तो ये जो होता है समल रागी होता है, यानी कि यह मल पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? तो यह मल पे पाया जाता है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, चाहे इस जितना गंदगी चीज है वहां पे पाया जाता है, यानी कि मल पे पाया जाता है। यह क्या होता है? समल रागी होता है, यानी मल के साथ पाया जाता है। दूसरा है कि यह पटीय और एक केंद्रकीय होता है। कैसा होता है? यह पटीय और एक केंद्रकीय होता है। तीसरा है कि इसमें अलैंगिक प्रजनन जो होता है कोनेडिया के द्वारा होता है और लैंगिक प्रजनन जो होता है इसको स्पोर के द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि एस्कोमाइसिटिस में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो एस्कोमाइसिटिस में अलैंगिक जनन जो होता है कोनेडिया के द्वारा होता है। फिर इसके बाद लैंगिक प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है? स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर। फिर इसमें इसे सैक कवक भी कहा जाता है। क्या बुलाता है इसे? इसे सैक कवक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? तो उदाहरण के लिए ईस्ट। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय होता है। पेनिसिलियम जो होता है बहुकोशिकीय होता है। ईस्ट से क्या बनाया जाता है? तो ईस्ट से जो है ब्रेड और बियर बनाया जाता है। फिर पेनिसिलियम से क्या बनाया जाता है? यह पेनिसिलियम। इससे एंटीबायोटिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक दवाई बनाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है। फिर अस्परजिलस, क्लैविसेप्स, इसके बाद है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को क्या बुलाता है? न्यूरोस्पोरा का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग जो है अनुवांशिकी के अध्ययन में होता है। कहां पे होता है? न्यूरोस्पोरा का प्रयोग जो होता है अनुवांशिकी के अध्ययन में किया जाता है। इसका देखो न्यूरोस्पोरा को पादप जगत के फल मक्खी बुलाया जाता है, यानी कि ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। किसे? न्यूरोस्पोरा को। मोरल्स और ट्रफल्स, यह स्वादिष्ट और खाने योग्य होता है। मोरल्स और ट्रफल्स क्या होता है? यह स्वादिष्ट होता है और खाने योग्य होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस कहां पे पाया जाता है? तो ये जो है जीवित पादपों में पाया जाता है, यानी कि जीवित पौधे में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? जीवित पौधे में पाया जाता है। यह पटीय और एक केंद्रकीय होता है। कैसा होता है? पटीय और एक केंद्रकीय। पटीय कहने का मतलब जिसमें पट और केंद्रक दोनों पाया जाता हो। पट और केंद्रक दोनों पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पटीय। और एक केंद्रकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक केंद्रकीय बोलते हैं। इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन जो होता है अनुपस्थित होता है। इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है। और कायिक प्रबंधन जो होता है क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें इनमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो इसमें प्रजनन जो होता है कायिक प्रबंधन के द्वारा, विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। इसमें बेसिडियो स्पोर पाया जाता है जो बाहर बनता है। कहां पे बनता है? इसमें जो होता है बेसिडियो स्पोर पाया जाता है जो बाहर बनता है।
इसे ब्रैकेट कवक या पफ बॉल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे ब्रैकेट कवक या पफ बॉल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रैकेट कवक किसे कहा जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज को बोला जाता है। फिर इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि पफ बॉल किसे कहा जाता है, तो पफ बॉल ही बोला जाता है बेसिडियोमाइसिटीज को। इस सारा जो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, तो उदाहरण के लिए होगा मशरूम, इसके बाद है पक्सीनिया, इसके बाद है स्टीलिगो। अच्छा, मशरूम में कौन सा, मशरूम में रोग किसके कारण होता है, तो मशरूम में रोग जो होता है एगेरिकस के कारण होता है। किसके कारण होता है, एगेरिकस। फिर पक्सीनिया के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो गेहूं में कीट रोग, गेहूं में जो कीट रोग लग जाता है किसके कारण लगता है, तो पक्सीनिया के कारण लगता है। तो देखिए मशरूम में जो कवक लगा हुआ रहता है, मशरूम में जो कवक लगा रहता है उस कवक का नाम क्या है, तो उस कवक का नाम है एगेरिकस। एगेरिकस कवक के कारण मशरूम में क्या लग जाता है, कवक लग जाता है। फिर गेहूं में जो कीट रोग लगा हुआ है कौन से कवक के कारण, तो ये लगा हुआ है पक्सीनिया के कारण। कौन से कवक के कारण, पक्सीनिया। पूछा जाता है कि गेहूं का कीट रोग जो होता है किसके कारण लगता है, तो ये लगता है पक्सीनिया के कारण। मशरूम में कवक किसके कारण लगता है, तो मशरूम में कवक जो है लगता है एगेरिकस के कारण। किसके कारण, एगेरिकस। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज की विशेषता क्या होता है, पहला देखिए यह अपघटक होता है। कैसा होता है, यह अपघटक होता है। दूसरा है कि यह पटीय और एक केंद्रकीय होता है। कैसा होता है, यह पटीय और एक केंद्रकीय होता है। तीसरा है कि इसमें लैंगिक जनन जो होता है अनुपस्थित होता है और अलैंगिक जनन जो होता है उपस्थित होता है। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो क्लोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लोनिडिया के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो क्लोनिडिया के द्वारा होता है। इसे अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या होगा, उदाहरण के होगा अल्टरनेरिया, पोल्ट्रीकोमा एंड ट्राइकोडर्मा। क्या है, ट्राइकोडर्मा। इस सब के कारण क्या होता है, तो इस सब के कारण जो होता है, देखिए ये सब पत्ता है, पत्ता में जो धब्बा धब्बा जो दिखाई दे रहा है भूरा भूरा करके, ये क्या लगा हुआ है, कवक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कवक लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए टमाटर है, टमाटर जो सड़ा हुआ दिखाई दे रहा हुआ, तो सड़ा हुआ नहीं है, क्या लगा हुआ है इसमें कवक लगा हुआ है। भूरा भूरा जो टमाटर हुआ बैगन में जो दिखाई देता है क्या लगा हुआ रहता है, तो कवक लगा होता है। कौन सा कवक लगा रहता है, तो अल्टरनेरिया। कौन सा कवक लगा हुआ रहता है, अल्टरनेरिया कवक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अल्टरनेरिया कवक।